जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने चैनल पे आप सभी को रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैं 2 लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड करा चुका हूं। आज ये हमारा तीसरा वीडियो है। 2 लेक्चर में मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कैसे रेशियो को कंबाइन करेंगे, और दूसरे रेशियो में बताया था रेशियो को कैसे हम किसी अमाउंट से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आइए देखते हैं हमारा तीसरा लेक्चर क्या है। तीसरे लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाना है, इसमें कुछ संख्याएं जुटेंगी और कुछ संख्याएं घटाया जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन लिखा है। तीनों क्वेश्चन में अलग अलग तरीके हैं। तीनों क्वेश्चन को पहले मैं बेसिक से बता देता हूं और उसके बाद से मैं आपको इसका ट्रिक बता दूंगा कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन सबसे पहले बेसिक के अनुसार देखते हैं क्या है। इसमें बोला गया है इफ टू नंबर्स, इफ यहां बोला गया है इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, when 8 is added to both of them the ratio becomes 3:4, find the sum of the number। बोला गया है कि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। जब उन दोनों में 8 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात बदलकर क्या हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तो पूछा गया है कि इन संख्याओं का योग क्या होगा, इन संख्याओं का सम क्या होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो अपना एक बेसिक तरीका होगा, पहले वो देखेंगे। तो आप बताइए, ये 2:3 दिया हुआ है, तो क्या आप इस 2:3 को 2/3 लिख सकते हैं? और ये तो एक्चुअल वैल्यू है नहीं। और बोला गया है कि जब दोनों में 8 जोड़ दिया जाए, तो दोनों में 8 जोड़ते हैं कैसे? तो अगर इसमें अपन 8 जोड़ देंगे तो ये 10। और याद कीजिए, मैंने आपको शुरू में बोला था कि रेशियो में किसी भी नंबर को ऐड नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये रेशियो के बजाय एग्जैक्ट वैल्यू होता तो उसमें ये नंबर 8 ऐड किया जा सकता था, लेकिन ये तो रेशियो है। अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखा जाए तो क्या ये 2x होगा और ये 3x होगा या नहीं? अब बोला गया दोनों में 8 जोड़ दिया जाए। देखिए, इसमें भी मैंने 8 जोड़ दिया और इसमें भी मैंने 8 जोड़ दिया, और ऐसा जोड़ देने से ये अनुपात बदलकर क्या हो गया है, ये हो गया है 3/4। क्या हो गया है? 3/4। आप कहेंगे सर ये तो रियल नंबर, ये तो एक्चुअल नंबर है, और इस एक्चुअल नंबर में अगर आप 8 जोड़ देते हैं तो ये एक्चुअल नंबर प्राप्त होगा, लेकिन आप यहाँ रेशियो लिखते हैं। चलिए देखिए, एक्चुअल नंबर न लिख करके अगर आप चाहें तो y लिख भी सकते हैं, फिर ये y से y कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे y को अवॉइड कर रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ। समझ पा रहे हैं? चलिए मैं यहाँ पे y मिटा देता हूँ और अब इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप पहले सीखे होंगे कि जब कभी भी ऐसा कोई इक्वेशन बनता है तो इसके लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अपनाते हैं। तो बताइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2x + 8 में, तो करेंगे 4 से 2x में तो ये हो जाएगा 8x, प्लस अगर 4 से फिर 8 में कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा जी, 32। 8x + 32 इज इक्वल टू, अगर 3 से यहां कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 9x + 24। कितना होगा? 9x + 24। अब बताइए, क्या मैं x वाले को एक साइड लिखूं तो ये 9x - 8x, 9x - 8x इज इक्वल टू 32 - 24 होगा या नहीं? मैं यहाँ स्टेप वाइज लिख करके सिखा रहा हूं, क्योंकि इसका मैं ट्रिक बनाने में यूज करूंगा। अब बताइए, यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 32 में से अगर 24 माइनस कर लिया जाए तो क्या बचेगा जी, 8। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गया, 8। और पूछा गया था संख्याओं का योग ज्ञात करें। संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखिए, ये संख्याएं 2x थी और ये क्या था जी, 3x। तो दोनों का योग कितना होगा? आप कहेंगे सर संख्याओं का योग 5x होगा। तो x की वैल्यू 8, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 40, जो कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये है अपना एक बेसिक तरीका। इस बेसिक तरीके से मैं
आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद तीनों क्वेश्चन को एक एक करके ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए, आइए दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या था? पहले क्वेश्चन में था कि जब 2:3 कोई रेशियो है, उसमें दोनों में 8 जोड़ दिया जाए तो 3:4 हो जाता है। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में देखिए, इसमें बोला गया है 2 numbers are in the ratio of 5:6. If 8 is subtracted, ध्यान से देखिए, इसके पहले था 8 जोड़ा जा रहा था, यहां पे क्या कर दिया गया जी? 8 को घटा दिया गया है और 8 घटाने के बाद ये नंबर क्या बन गया? ये रेशियो बन गया है 4:5। रेशियो क्या बन गया? 4:5। तो इसमें पूछा गया है कि छोटी संख्या ज्ञात करें, सबसे छोटी संख्या। आइए इसको x के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या होगा, देखना है जरा आप। फिर उसी तरीके से करेंगे, क्या ये नंबर 5x/6x होगा? क्योंकि पहले रेशियो यही था। अगर दोनों में से 8 घटा दिया जाए तो यहां से भी 8 माइनस, यहां से भी 8 माइनस, तो ये नंबर किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/5। किसके बराबर जी? 4/5। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना जी? 24x। 24x माइनस, अगर किया जाए तो ये कितना हो जाएगा जी? 8 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 32 इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा 25x माइनस 40। 25x माइनस 40, x वाली वैल्यू को एक बगल लाया जाए, एक एक स्टेप लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 25x माइनस 24x इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा 40 माइनस 32, क्योंकि ये माइनस वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, प्लस में हो जाएगा, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी माइनस का। आप बताइए 25x में से अगर 24x माइनस कर दिया जाए तो क्या केवल x बचेगा? और x की वैल्यू क्या हो गई? 8। फिर से यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। अब आपसे पूछा गया है कि छोटी संख्या ज्ञात करें, तो बताइए छोटी संख्या इन दोनों में क्या है? इनमें नहीं जी, ये तो जोड़ने और घटाने के बाद नंबर बनकर के आया है। इनमें छोटा क्या है? 5x छोटा है या 6x? जाहिर सी बात है 5x छोटा होगा, तो 5x छोटा है तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। ये आपका करेक्ट आंसर है। फिर से ऑप्शन नंबर सी। 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। आइए मैं तीसरा देख लेते हैं। ये आप घबराइए मत, ये 3 तरीके हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको मैं बेसिक बता रहा हूं और इसके बाद आपको मैं इसका ट्रिक बताने वाला हूं। फिर उसी प्रकार से इसे भी करेंगे। आप बताइए, क्या ये 2x/3x, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या है। बोला गया है कि 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि पहले में से 2 घटा दिया जाए और दूसरे में 2 जोड़ दिया जाए। पहले में क्या करना है जी? 2 घटाना है, यहां देखिए लिखा गया है, और दूसरे में 2 जोड़ना है। तो यह अनुपात क्या हो जाता है? 1:2 हो जाता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए, पहले संख्या में से मैंने 2 माइनस किया, दूसरे संख्या में मैंने 2 जोड़ दिया, और ऐसा करने पर ये नंबर क्या बन गया जी? ये नंबर रेशियो में बन गया 1:2। फिर वही फॉर्मूला, वही तरीका, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 2। अब आप बताइए 3x इधर आएगा तो क्या ये 4x माइनस 3x इक्वल टू में 2, और माइनस का 4 इधर आकर के प्लस का 4 बनाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4x माइनस 3x, क्या बचा जी? x, और x की वैल्यू क्या मिल गई? 6। पूछा गया था संख्याओं का योग, और संख्याओं का योग है क्या यहाँ पे? 3 और 2 5, यानी कि 3x और 2x, टोटल कितना जी? 5x। तो x की वैल्यू 6, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 30। 30 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 3 क्वेश्चन आपको देखा, और 3 क्वेश्चन 3 टाइप के थे। पहले क्वेश्चन में प्रत्येक नंबर में 8 जोड़ा जा रहा था। दूसरे क्वेश्चन में प्रत्येक नंबर में 8 घटाया जा रहा था।
तीसरे क्वेश्चन में पहले में 2 घटाया और दूसरे में 2 जोड़ा गया। इतनी बात क्लियर है। ये था इसका बेसिक तरीका, लेकिन चाहे तो आप इसको अब ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिए इसका ट्रिक कैसे बनाया जा सकता है। इसका ट्रिक देखिए जरा, 1 मिनट, जरा डिस्कनेक्ट हो गया था टैब, मैं इसको इरेज कर लूं, कुछ एक्स्ट्रा लाइनें खींच गई हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसको मैंने आपको बेसिक तरीके से तो बता दिया है, आइए देखते हैं इसका ट्रिक क्या हो सकता है। देखिए 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, दोनों में 8 जोड़ दिया गया। पहले नंबर में भी 8 जोड़ा और दूसरे नंबर में भी 8 जोड़ दिया, और ऐसा करने पर यह अनुपात बदलकर 3:4 हो गया। कितना हो गया जी? 3:4 हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ी बात इधर देखिए, ये x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ये x आया कहां से? ये x कहां से आया जी, आप बताएंगे जरा। ये x कहां से आया है? ये x जो 8 दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू यहाँ पे 9x माइनस 8x करने से आया। वेरी गुड, 9x माइनस 8x करने से आया। आप जरा बताइए 9x कहां से आया? आप कहेंगे सर 9x जो यहां पे दिखाई दे रहा है वो आया, लेकिन ये वाला 9x कहां से आया होगा? आप कहेंगे सर इस 3 को इस 3x से मल्टीप्लाई किया ना तो ये 9x बन गया। हाँ या ना? बना? बिल्कुल बना जी। तो इसमें ध्यान से देखिए, यहां पे ये जो 3/4 आपको दिखाई दे रहा है, यही वाला 3/4 है, और यहाँ पे जो 2:3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2x और 3x, यहाँ पे x हट गया और कुछ नहीं। आप बताइए ये 9x लाने के लिए क्या मैं इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? 9x लाने के लिए क्या मैं इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा जी? 9। वेरी गुड। आप जरा बताइए 8x कहां से आया? ये वाला 8x आप कहेंगे सर यहां पे थे, लेकिन यहां पे कहां से आया? तो आप कहेंगे सर ये 2x ने इस 4 से मल्टीप्लाई करके क्या बना दिया? 8x बना दिया। आप जरा बताओ 2x जब 4 से मल्टीप्लाई होकर के 8x बना रहा है, तो क्या यहाँ पे ये जो 4 दिखाई दे रहा है ये वाला 4 है, और ये जो 2x दिखाई दे रहा है यही 2 है? समझ पा रहे हैं? तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या बनाएगा जी? 8। तो आप बताइए 3 में x में 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया 8, और यहाँ पे दोनों का क्या लिया गया जी? डिफरेंस। तो आप बताइए 3 में 3 से मल्टीप्लाई 9 और 2 में 4 से किया 8, और दोनों का डिफरेंस 9 और 8 का डिफरेंस कितने का जी? यहाँ पे x, और वही 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। आई या नहीं? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अपनाने होंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, और दोनों का अंतर। ध्यान से देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके दोनों का अंतर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, और फिर दोनों का अंतर कितना हो जाएगा जी? 1। और यही 1 यूनिट की वैल्यू आप डायरेक्ट निकालेंगे। आपको अभी लग रहा होगा कि ये क्यों ऐसे बता रहे हैं, यही कर लेते x लेकर के। ध्यान दीजिए, ये वाला तरीका बहुत ही सरल है और बहुत जल्दी इसे आंसर लाया जा सकता है। अब आप बात करते हैं कि सर ये जो तो ठीक है, लेकिन x की वैल्यू जो आप 8 लेकर के आए हैं ये कहां से आया? तो आपको दिखाई दे रहा होगा फिर वही बात, 32 में से 24 माइनस किया, लेकिन फिर ये 32 कहां से आया? तो आप कहेंगे सर ये 32 जो है 8 में 4 से मल्टीप्लाई करने पे आया, और ये जो 24 है ये कहां से आया? तो आप कहेंगे सर ये 8 में 3 से मल्टीप्लाई करने पे आया। यानी कि इस 8 में मैंने क्या किया? इस 4 से मल्टीप्लाई किया, और इस वाले 8 में मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, और दोनों का क्या लिया जी? अंतर। देखिए ध्यान से, दोनों का क्या है? डिफरेंस।
डिफरेंस क्यों आ रहा है? देखिए, एक LHS में प्लस सिंबल लेके बैठा है और दूसरा RHS में प्लस सिंबल लेकर के बैठा है। जाहिर सी बात है, जब ये एक साइड जाएंगे तो साइन नेगेटिव होना ही है, इसलिए इसका डिफरेंस लेते हैं। तो बताइए, 3 में 8 से करेंगे तो 24 और 4 में 8 से करेंगे तो 32, और दोनों का अंतर कितने का? 8 यूनिट का। ये 1 यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट 8 आ गई। अब आपसे पूछा गया है संख्याओं का योग। संख्याएं हमेशा ये जो 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी ऊपर वाले रेशियो के लिए, दोनों का योग कितना? 3 और 2 5, 5 यूनिट। तो 1 की वैल्यू जब 8 हो गई तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 40, जो कि होगा आपका करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं? चलिए देखिए, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इस 8 को इस 4 से मल्टीप्लाई करना है या नहीं? और अल्टीमेटली क्या ये 4 गुणे 8 माइनस क्या है जी? ये 4 गुणे क्या है? 3 ही तो है। 4 गुणे 8 माइनस 4 गुणे 3। अगर दोनों जगह से सॉरी 4 गुणे 3 नहीं, 8 गुणे 3, दोनों जगह से अगर 8 कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या 4 माइनस 3 बचेगा? ये मैं अलग सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इस पे। आप बताइए, 8 गुणे 4 माइनस 3 का मतलब क्या? 1 और 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके और घटाने के बजाय डायरेक्ट बता रहा हूं कि इन दोनों के डिफरेंस में किसी एक नंबर से क्या कर देना होगा? मल्टीप्लाई। ध्यान दीजिए, ये तभी करेंगे जहां पे यहाँ पे दोनों जगह समान नंबर जोड़ा या फिर घटाया जाए। अगर समान नंबर नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता। समझ पाए हैं? अगर क्लियरिटी नहीं आई है तो दूसरे क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, फिर वही बात, क्वेश्चन है, शुरू में रेशियो था 5:6, दोनों में से 8 घटा दिया। दोनों में क्या किया जी? 8 घटा दिया, तो रेशियो बदल कर क्या हो गया? 4:5। क्या करे जी? क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई और दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं ना? ये 5x में 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25x, और 4 में 6x से मल्टीप्लाई किया तो 24x, और अल्टीमेटली यहाँ पे हुआ क्या है जी? दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट का। आप बताइए, 4 में 6 से मल्टीप्लाई करें और 5 में 5 से मल्टीप्लाई करें, दोनों का डिफरेंस 25 और 24 का डिफरेंस 1 यूनिट डायरेक्ट आएगा। अगली बात, अब ये 4 इस 8 से मल्टीप्लाई होगा और ये 5 इस 8 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर दोनों का अंतर। और दोनों का अंतर कैसे लेंगे? आप बताइए, 5 में 8 से मल्टीप्लाई करें तो 40, 4 में 8 से करें तो 32, और दोनों का अंतर 40 और 32 का अंतर क्या आ गया? 8, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 8। पूछा गया था छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या इन दोनों में क्या है? 5 यूनिट। जब 1 यूनिट की वैल्यू, जब एक सामान खरीदने जा रहे हैं तो 8 रुपये का है, तो आप बताइए 5 यूनिट यानी 5 सामान खरीदने जाएंगे तो क्या ये 40 का पड़ेगा? यही आपका करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। समझ आ रहा है या नहीं? और दूसरा मैंने तरीका आपको क्या बताया था? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंतर लिखेंगे। 5 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 25, 4 में 6 से किया जाए तो 24, दोनों का अंतर 1 का। और 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना हो, देखिए यहाँ पे सेम नंबर क्या किया गया है? माइनस हो या प्लस, दोनों जगह समान होना चाहिए। यहां अगर माइनस है तो यहां भी माइनस होना चाहिए, अगर यहां प्लस है तो यहां भी प्लस होना चाहिए। उस कंडीशन में सेम अगर नंबर होता है तो इन दोनों का अंतर किसी एक से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 और 5 का अंतर 1, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, डायरेक्ट 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ गई, तो आपसे पूछा गया था छोटी संख्या क्या है? 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू 40। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट कैसे करेंगे। पहले रेशियो क्या था? 2:3। पहले में से 2 माइनस किया, दूसरे में 2 जोड़ दिया, तो ये रेशियो बन गया 1:2। देखिए फिर वही तरीका, इसके लिए तो एक ही तरीका है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्या निकाल लेंगे? डिफरेंस। 2 में 2 से करेंगे तो 4, 1 में 3 से करेंगे तो 3। 4 और 3 का डिफरेंस कितने का होगा? 1 यूनिट का। अब की बार
1 में 2 से करेंगे तो 2, 2 में 2 से करेंगे तो 4। अब यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस लिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या लिया जा रहा है, सम लिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ LHS साइड में दोनों जगह साइन सेम नहीं है, दोनों जगह साइन सेम नहीं है। जब एक साइड ही आएगा, ये LHS को RHS में लाएं या फिर RHS को LHS में ले जाएं, किसी साइड लेकर के जाएंगे तो साइन सेम होने के बजाय ये साइन चेंज हो जाएगा, और साइन चेंज होते ही ये जुट जाएगा, चाहे वो माइनस का हो या फिर प्लस का, क्या हो जाएगा, सम ही होंगे। तो आप बताइए, इस कंडीशन में 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, एक साइड आकर के जुट गया 6। इस प्रकार जब कभी भी साइन अलग अलग हो तो जोड़ दिया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। इस साइन जब अलग हो तो जोड़ देते हैं। तो बताइए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 में 2 से किया तो 2, दोनों को जोड़ देंगे तो 6। 1 की वैल्यू 6 यूनिट आ गई। पूछा गया था संख्याओं का योग ज्ञात करें। संख्याओं का योग कितना है जी, 3 और 2 5 यूनिट। तो 1 की वैल्यू जब 6 तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। आप कहेंगे सर वो वाला तरीका बताइए जो आप डायरेक्ट कर रहे थे। देखिए, वो तभी अप्लाई होगा जब यहाँ पे सेम नंबर जोड़ा या फिर घटाया जाए। यहाँ पे नंबर सेम है, तो इस कंडीशन में जब साइन अलग अलग हो, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, या फिर एक जगह माइनस दूसरी जगह प्लस, यानी कि साइन अपोजिट होना चाहिए। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ से, पहले डिफरेंस से ले रहे थे, अब की बार इन दोनों के सम में किसी एक से मल्टीप्लाई कर देंगे। बताइए, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी हो अगर डायरेक्ट तो क्या करेंगे, इन दोनों का सम, 1 और 2 का सम 3, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6, 1 यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट 6 आ गई। 5 की पूछा गया है 30। चलिए, उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने 4-5 अगले क्वेश्चंस को एक ही तरीके से बनाया है। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, पहला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 4 है। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए तो यह अनुपात बदलकर 4:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब x की कोई जरूरत नहीं, 5:6 में है, दोनों में से 5 माइनस, यहां से भी और यहां से भी, अनुपात बदलकर 4:5 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, दोनों का अंतर 5 में 5 से 25, 6 में 4 से 24, अंतर कितने का, 1 यूनिट का। अंतर कितने का, 1 यूनिट का। अब की बार देखिए, साइन क्या है जी, सेम, साइन सेम है और समान नंबर यानी सेम नंबर माइनस भी किया गया, यहां भी 5 यहां भी 5। तो इस कंडीशन में क्या इन दोनों के अंतर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बिल्कुल। 4 और 1 का अंतर, 4 और 5 का अंतर 1, और मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। पूछा गया है बड़ी संख्या, इसमें बड़ी संख्या क्या है जी, 6। 1 की वैल्यू 5, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 यूनिट की वैल्यू 30 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आई होप इसे आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल चिंता ना करें, समझ नहीं आ रहा है तो मैं अगले फिर से इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन। देखिए, अब की बार दोनों में से 8 घटा दिया गया। रेशियो क्या है जी, 5:6। यहाँ 8 माइनस, यहाँ 8 माइनस, ऐसा करने पर अनुपात क्या हो गया, 4:5। अब मैं नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे, कीजिए जरा। आई होप इसे आप समझ पा रहे होंगे, कर पा रहे होंगे। देखिए, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 4 को 6 से, अंतर कितने का, 1 यूनिट का। यहाँ देखिए, हर बार 1 यूनिट का ही नहीं आएगा, अलग अलग यूनिट का भी आ सकता है, तो लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालेंगे। जब 5 यूनिट की भी आएगा तो आप डिवाइड करके 1 की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो देखिए, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू फिर से 8। पूछा गया था सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है, 5। 1 की वैल्यू 8, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 5 यूनिट की वैल्यू 40। 1 की वैल्यू 8 कैसे आया पता चला, दोनों जगह से माइनस, दोनों जगह से साइन सेम, साइन सेम नंबर भी सेम, तो डिफरेंस का 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिफरेंस कितने का, 1 का, इसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ गई, तो 5 यूनिट की वैल्यू 40। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। पहली में 2 और दूसरी में 6 जोड़ा जाए। पहली में 2 जोड़ रहे हैं और दूसरी में 6 जोड़ रहे हैं, तो यह अनुपात बदलकर 4:5 हो रहा है। तो वह संख्याएं ज्ञात करें। देखिए जरा, 3:2 के अनुपात में वो नंबर्स हैं। पहले नंबर में मैंने 2 ऐड कर दिया और दूसरे नंबर में मैंने 6 ऐड कर दिया, तो ये रेशियो बदलकर 4:5 हो गया। वही तरीका, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। 3 को 5 से करेंगे तो 15, 4 को 2 से करेंगे तो 8, 15 और 8, 15 और 8, अंतर कितने का जी? 7 यूनिट का। अंतर कितने का? 7 यूनिट का। देख पा रहे हैं, 3 और 5 15, 4 और 2 8, मल्टीप्लाई करने पर अंतर कितने का? 8 और 15 में से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7। अब आप बताइए, क्या 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया जाए और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए? अब आप कहेंगे सर डिफरेंस लेकर के क्यों नहीं कर रहे? ध्यान दीजिए, साइन तो सेम है लेकिन नंबर भी तो सेम होना चाहिए, तब वैसे कर सकते थे। उसका करने का लॉजिक तो आपको पता है ना, अभी बताया था। क्यों कर रहे थे जी? क्योंकि वहां से नंबर सेम होने के कारण कॉमन आ जा रहा था। यहां तो नंबर सेम नहीं है तो कॉमन कुछ आएगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे? 4 को 6 से करेंगे तो 24, 2 को 5 से करेंगे तो 10, 24 और 10 दोनों का अंतर 14। तो 7 यूनिट की वैल्यू जब 14 हो गई तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 2। 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई तो बताइए 3 यूनिट की वैल्यू क्या 6 होगी और इस 2 यूनिट की वैल्यू क्या 4 होगी? पूछा गया था वह संख्याएं ज्ञात करें। वो संख्याएं 4 और 6। ऑप्शन नंबर ए। समझ पा रहे हैं? चलिए देखिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा। उस टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करेंगे, वहां जो भी क्लास होती हैं उसके लिंक भी दे दिए जाते हैं और साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। और इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है एग्जाम्स के रिगार्डिंग, वो सभी भी वहां पे अवेलेबल कराए जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है? दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में हैं। प्रत्येक में 9 जोड़ा जाए तो यह अनुपात बदलकर 8:11 हो जाता है। देखिए जरा, 5:8 के अनुपात में ये नंबर्स हैं। प्रत्येक में 9 जोड़ दिया, यहां भी 9 जोड़ दिया, यहां भी 9 जोड़ दिया, तो ये 8:11 हो गया। ये क्या हो गया? 8:11। तो बताइए कैसे करें? इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। 5 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 हो जाएगा। 8 में 8 से करेंगे तो 64। 64 और 55 का अंतर कितने का आएगा जी? 9 यूनिट का होगा। 64 और 55 9 यूनिट होगा। अब यहाँ पे वो तरीका लगा सकते हैं, इन दोनों का नंबर भी सेम है, साइन भी सेम है, तो साइन सेम होने के कारण इनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई, यानी कि 3 × 9 इनका अंतर। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 9 से 9 काट देंगे, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गया जी? 3। आपसे पूछा गया था उनके बीच का अंतर निकाले, और उनके बीच का अंतर बताइए 8 यूनिट और 5 यूनिट। इनके बीच का अंतर क्या 3 यूनिट का है? जब 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? जाहिर सी बात है, 1 समान 3 रुपये में तो 3 समान 9 रुपये में। 9 इज द करेक्ट आंसर। इनके बीच का अंतर 9 नहीं दिया है कहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी। हम इस 7 को ही 9 बना लेंगे। ऑप्शन नंबर सी। इसको मैं करेक्ट करके ही डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है कि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। प्रत्येक में से 40 घटा दिया जाए तो यह 17:27 हो जाता है। 17:27 हो जाता है। तो संख्या का अंतर ज्ञात करें। देखिए
5:7 के अनुपात में वो नंबर है। इसमें से भी 40 माइनस, इसमें से भी 40 माइनस किया। ऐसा करने पर रेशियो हो गया 17:27। क्या हो गया जी? 17:27। अब आपको वही तरीका अपनाना होगा। देखिए साइन सेम है, साइन सेम है, नंबर भी सेम है, यहां भी 40 यहां भी 40, यानी कि अब इसके डिफरेंस वाला तरीका आप आसानी से लगा सकते हैं। तो 17 में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना होगा? 17 सत्ते होता है आपका 119, 17 सत्ते 119, और 5 में 27 से कर दिया जाए या फिर 27 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 100 और 135। ये कितना हो जाएगा? 135। अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो दोनों का डिफरेंस ये हो जाएगा 16 यूनिट का आएगा। दोनों का डिफरेंस 16 यूनिट का। अगर यहां पे बात किया जाए तो ये तो मल्टीप्लाई कर चुके हैं और दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 16 यूनिट का। इन दोनों के अंतर से क्या करेंगे? किसी एक से मल्टीप्लाई। 17 और 27 का अंतर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से। आप बताइए 4 से कट जाएगा ये 4 बार, 4 से कट जाएगा ये 10 बार, 2 से कट जाएगा ये 5 बार, और फिर यहाँ पे ये 2 रहे, ये इस 2 से ये कट जाएगा 5 बार। यानी कि एक यूनिट की जो वैल्यू हो गई 5 × 5 25 हो गया। पूछा गया था संख्याओं का अंतर ज्ञात करें, संख्याओं का अंतर। अब जो भी नंबर पूछा जाए वो तो 25 के मल्टीपल में ही होगा। वैसे बताया भी जा सकता है, लेकिन आप बताइए क्या 25 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा? नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा बी। ऐसे अंतर पूछा जा रहा है तो इन दोनों का अंतर 2 यूनिट का है। जब एक यूनिट की वैल्यू 25 आ गई तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? जाहिर सी बात है 50। 50 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप इसे अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला गया है कि इन ए स्कूल हैविंग स्ट्रेंथ 286 स्टूडेंट्स। एक स्कूल में कितनी स्टूडेंट्स है जी? 286। इसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात, यानी कि बॉयज से गर्ल्स का रेशियो 8:5 दिया गया है। बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो 8:5 दिया गया है, और बोला गया है कि यदि 22 लड़कियां इस स्कूल में प्रवेश दे दिया जाता है, यानी कि 22 और लड़के स्कूल में आ जाती हैं, तो लड़के और लड़कियों का जो नया रेशियो होगा वो क्या होगा? ये तो रेशियो है, इसमें तो आप ऐड नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान दीजिए 8 और 5 13 यूनिट टोटल अगर मिला दिया जाए तो 13 यूनिट स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन है कितने? 286। जब 13 यूनिट की वैल्यू 286 हो गई तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 286/13। 13 से कट जाएगा ये 2 बार में, ये 2 बार में, कितना हो गया जी? 22। एक यूनिट की वैल्यू 22 आ गया। तो आप जरा बताइए इस 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे 8 दूना 16 और 8 दूना 16 और 1 17, 176। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 110। ये बॉयज इतने और गर्ल्स इतनी। अगर इसमें 22 लड़कियों को और जोड़ दिया जाए, ये एक्चुअल वैल्यू है, इसमें क्या किया जाए जी? 22 लड़कियों को और अगर जोड़ दिया जाए तो लड़के तो बढ़ेंगे नहीं, लड़के 176 ही रहेंगे, और लड़कियां कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपका 132। कितना? 132। अगर इसको काट दिया जाए 22 से तो आप देखेंगे 22 से काटने पर, ये 22 से मल्टीप्लाई करने पर जब 176 आया था तो 22 से काटने पर 8 आना चाहिए। इसको 22 से काट दिया जाए तो ये जाएगा आपको 6 बार में, और फिर से इसको काटा जाए तो ये जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर बी 4:3। ये बात अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इतना करने की आवश्यकता नहीं थी। जब यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू 22 आ गया, जब एक यूनिट की वैल्यू 22 आ गया, उसी समय आप समझ जाते कि जैसे ही और यहाँ पे 22 लड़कियों को भी नामांकन दिया गया है, यानी कि 22 और लड़कियां आई है, यानी कि
22 लड़की आने के कारण जो रेशियो है वो 1 यूनिट इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट बढ़ जाएगा। तो पहले जो रेशियो था 8:5, 22 लड़कियों के बराबर 1 यूनिट बढ़ रहा है, यानी कि अब ये 1 यूनिट बढ़ करके 6 हो जाएगा। लड़के तो बढ़ेंगे नहीं, 8:6 होगा। अगर इसको फर्दर काट लिया जाए तो ये 4:3 इज द करेक्ट आंसर। बस इतना समझना था, ये वाला कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि इन ए स्कूल देयर आर 504 स्टूडेंट्स। एक स्कूल में 504 विद्यार्थी हैं। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स आर 13:11। कितना है जी? 13:11 बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है। अगर 12 लड़कियां और इस स्कूल में एडमिशन ले लें तो नया रेशियो क्या हो जाएगा? अभी जो क्वेश्चन कराया था सेम टाइप वही है, बताइए जरा। बॉयज टू गर्ल्स का जो रेशियो है वो 13:11 दिया गया है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 24 यूनिट, और 24 यूनिट की वैल्यू 504। आप जरा बताइए 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगा? आप कहेंगे सर 504/24, 24 टू जा 48, और ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे बचा 2 और ये 1, यानी कि 21, 24, 2 और 1। वेरी गुड। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 21। और यहाँ पे बढ़ाया गया है 12 लड़कियां। तो जाहिर सी बात है जब 1 यूनिट की वैल्यू 21 आ गई तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13 का नाम 13 का 3, 1 बचा, 13 दूना 26 और 1 27, 273। और यहाँ पे करेंगे 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 123। अगर 12 लड़कियां और आ जाए तो इसमें जोड़ देना होगा। जैसे ही जोड़ेंगे तो ये 273 होगा, और ये कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 243, 273 और 243। अगर इसको काटा जाए तो 3 से काटा जा सकता है। ये हो जाएगा 3 से 3 9 जा 27 और 1 टाइम्स, और इसको 3 से काटा जाए तो ये 8 और 1, यानी कि 91:81। ये फर्दर नहीं कट पाएगा, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे होंगे? बिल्कुल। अगर आपको कोई दिक्कत होती है या फिर किसी प्रकार के क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें बोला गया है कि एक स्कूल में 132 स्टूडेंट्स है। इसमें पास होने वाले छात्रों से तथा फेल होने वाले छात्रों का अनुपात दिया गया है। पास से फेल का रेशियो दिया गया है 9:2। बहुत ही अच्छा सवाल है। 9:2। पास से फेल का अनुपात दिया गया है 9:2, और टोटल कितने स्टूडेंट्स है जी? टोटल है 132 स्टूडेंट्स। टोटल है 132 स्टूडेंट्स, और 9 और 2 जोड़ दिया जाए तो 11 यूनिट, और 11 यूनिट की वैल्यू 132, तो एक स्टूडेंट यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे 1 और 2 कट जाएगा। 11 1 जा 11, 11 2 जा 20, 12 आ गया। रियल में अगर पास होने वाले देखा जाए तो 1 की वैल्यू 12, तो 9 की वैल्यू 108, 9 की वैल्यू 108 और 2 की वैल्यू 24। आगे देखिए, बोला गया है यदि 4 और विद्यार्थी पास हो तो पास और फेल का रेशियो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी इसके बाद आपको एक छोटा सा झटका लगेगा। बताइए, 4 विद्यार्थी और पास हो जाएं। पास होने का मतलब पास होने वाले में 4 को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। 4 को जोड़ दिया जाए। तो आप जरा बताइए, जोड़ेंगे तो क्या ये 104 के बजाय 108 के बजाय क्या हो जाएगा? ये 108 के बजाय जोड़ने पर अब ये हो जाएगा 112,
और 24 जो फेल हो रहे थे वो 24 के 24 ही रह जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहीं पे कुछ ना कुछ लोचा है। आप बताइए अगर इसको किससे काटा जाए? मैं एक काम करता हूं, इसको किसी नंबर से काटने की कोशिश करता हूं। अगर मैं किससे काट लूं, इसको मैं काट लेता हूं 8 से। 8 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 8 तरीका 24 और 8 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 8 एकन्नम 8 और बचा कितना जी 3, 8 चौके 32, 14:3 जो कि ऑप्शन में आपको दिखाई देगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ध्यान दीजिए आप यहाँ गलती कर चुके हैं, यहाँ ये वाला आंसर नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा था यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसको ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है और इसी पॉइंट के चलते एग्जाम में ऑप्शन भी मैच कर जाता है और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। ऑप्शन नहीं मैच कराना जी। ध्यान से देखिए यहां बोला गया है कि एक स्कूल में 132 स्टूडेंट्स है जिसमें पास और फेल होने वाले स्टूडेंट्स 9:2 के रेशियो में है। 4 विद्यार्थी और उत्तीर्ण हो जाए यानी और पास हो जाए। ये 4 विद्यार्थी पास कहां से हो रहा है? कहीं बाहर से आने वाला है? नहीं, बाहर वाला पास नहीं हो रहा है। जो पहले फेल हो रहा था, जो पहले फेल हो रहा था उसी में से अब पास हो गए हैं। इसका मतलब पास वालों में 4 बढ़ेगा तो फेल वालों में से 4 कम करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इसे सही कर पाएंगे। तो यहां पर जो आप सोच रहे थे कि सिर्फ पास वालों में ही बढ़ा दिया जाए, जो कि गलत है। देखिए यहां पे गलती आपने क्या किया है, यहां पे गलती आपने किया है 4 तो जोड़ा है सही है, लेकिन 4 यहां पे माइनस नहीं किया, यहीं पे गलती थी। अगर 4 इसमें से घटा दिया जाता तो बताइए इसमें जोड़ेंगे तो ये 112 होगा और इसमें जो घटा दिया जाए तो ये 20 होगा। अगर इसको 4 से काटा जाए तो ये 5 बार में जाएगा। 4 से काटा जाए तो 4 दूना 8 और उसके बाद से ये हो जाएगा 4/32, 28:5 इज द करेक्ट आंसर, न कि आपका 14:3। ये वाला सही आंसर है, ये गलत है। अगर आप ध्यान से देखते तो उस क्वेश्चन को सही कर सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया कि एक की कॉलेज यूनियन में टोटल 48 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:3 है। बोला गया है कि कितनी और लड़कियां इसमें सम्मिलित की जाए, कितनी लड़कियां और इसमें सम्मिलित की जाए जिससे यह अनुपात बदलकर 6:5 हो जाए। ध्यान से देखिएगा जरा, बॉयज से गर्ल्स का रेशियो जो था वो 5:3 था। बॉयज से गर्ल्स का रेशियो 5:3 था। इसमें लड़कियों को ऐड करने पर ये जो रेशियो है वो हो गया है 6:5। आप जरा बताओ, जब लड़कियां जोड़ी गई हैं, लड़कियों का एडमिशन लिया गया है तो क्या लड़के बढ़ेंगे? नहीं, लड़के बढ़ने नहीं चाहिए, लेकिन लड़के यहां बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले 5 यूनिट और अब 6 यूनिट, ये कैसे? इसलिए अब इसे आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। इस बॉयज टू गर्ल्स का जो रेशियो है 5:3, इसको इक्वल करने के लिए ऊपर आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? बॉयज का तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन गर्ल्स का इफेक्ट पड़ जाएगा। तो बताइए बॉयज में जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 होगा और जब 6 में 3 से करेंगे तो ये 18 होगा। यहां पे करेंगे तो ये 30 होगा और यहां पे करेंगे तो ये 25 होगा। देखिए तो कितना यूनिट बढ़ा है, ये सभी यूनिट में चल रहा है जी। कितना यूनिट? 7 यूनिट बढ़ा है। अब जरा बताइए यहाँ पे 30 यूनिट और यहाँ पे 18 यूनिट, टोटल कितने जी? 48 यूनिट शुरू में स्टूडेंट्स थे, लेकिन यहाँ पे भी 48 यूनिट की जगह 48 दे रखा है, यानी कि 48 की वैल्यू 48 है।
तो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा जी? एक यूनिट की वैल्यू 1 होगा। जब 48 की वैल्यू 48 तो 1 की वैल्यू 1, तो 7 की वैल्यू भी 7। तो 7 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है कि ए और बी की वार्षिक आय 4:3 है और उनके व्यय का अनुपात 3:2 है। प्रत्येक अगर 600 रुपये की बचत करता है तो ए की आय ज्ञात करें। देखिए जरा, यहां पे है इनकम। क्या है जी? इनकम, जो कि जितना इन होता है उतना ही आपको कम लगता है। सही बात है। और यहां पे होता है एक्सपेंसेस। और आप सभी इससे रूबरू होंगे कि इनकम, इनकम आप जितना कमाते हैं, अगर इसमें से आपने जितना बचाया सेविंग उसको माइनस कर लिया जाए तो आप कितना खर्च किए हैं ये पता चल जाएगा। ये वाली बात आपको तो पता होगी, बच्चों वाला है। तो आप जरा बताइए, दो लोग थे ए और बी, इनके इनकम का रेशियो था 4:3 और एक्सपेंसेस का रेशियो था 3:2। दोनों ने 600 रुपये की बचत की। बचत का मतलब अगर इसके इनकम में से यहां से भी 600 रुपये माइनस कर दिए जाए और यहां से भी 600 रुपये माइनस कर दिए जाए तो इनका एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। और ऐसा दिखाई देते ही आपके दिमाग में एक बात आएगा जो कि अभी मैं सिखा करके आया हूं। कौन सा मेथड जी? लड़ाई मेथड की कोई कोई इसको बोलता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। आप बताओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। 4 में 2 से करेंगे तो 8, 3 में 3 से करेंगे तो 9। अंतर कितने का? 1 यूनिट का। और 1 यूनिट की वैल्यू इन दोनों का देखिए साइन सेम है, इन दोनों के डिफरेंस से 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, साइन भी सेम वैल्यू भी सेम, तो 1 अंतर, और अंतर 1 आया तो मल्टीप्लाई करेंगे 600 से, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 600। पूछा गया है ए की आय 4 यूनिट थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 600 तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? बिल्कुल सही जी, कितना? 2400। 2400 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज है। इसमें भी इनकम का रेशियो दे रखा है, दो व्यक्ति हैं, मान लिया ए और बी। ए और बी, इसमें इनके इनकम का रेशियो है 5:3। ए जो है 1300 रुपये बचत करता है तो -1300। बी जो है 500 रुपये 900 रुपये बचत करता है तो -900। तो इनका एक्सपेंसेस क्या 9:5 के रेशियो में होगा? इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 25 और 27 अंतर कितने का? 2 यूनिट का। 2 यूनिट की वैल्यू, अब 9 को 9 से करेंगे, 900 से 13 को इससे करेंगे तो 13 25 65 6500 99 81 8100, यानी कि 6500 और 8100। अगर जब आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1, कितना जी? 1600। 2 यूनिट की वैल्यू 1600 आ गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 800 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 800। तो क्या ये 5 की वैल्यू 8 25 40 4000 होगा? 40,000 नहीं, 4000। और यहाँ पे 3 की वैल्यू 2400, जो कि कौन से ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला गया है कि एक स्कूल में पास और फेल उम्मीदवार का अनुपात 6:1 है, यानी कि पास से फेल होने वाले स्टूडेंट्स जो हैं 6:1 के रेशियो में है। 6 उम्मीदवार और सफल हो जाते। सेम वही कंसेप्ट है जो क्वेश्चन नंबर में आपको कौन से पेज में कराया था? क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 में कराया था। सेम वही कंसेप्ट है, ध्यान से देखिए। अगर 6 उम्मीदवार और पास हो जाते तो पास कौन से हो रहे हैं जी? जो फेल हुए थे। इसका मतलब अगर आप इसमें 6 ऐड करेंगे तो यहां 6 आपको माइनस करना पड़ेगा। 6 ऐड करेंगे तो 6
माइनस करना पड़ेगा, जिससे यह अनुपात बदल कर क्या हो जाता है जी 9:1 हो जाता है। अब कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक में 6 से मल्टीप्लाई, 9 में 1 से मल्टीप्लाई, दोनों का अंतर 3 यूनिट का। अब 3 यूनिट की वैल्यू देखिए, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस, दोनों जगह साइन अलग अलग, लेकिन वैल्यू क्या है जी सेम है। वैल्यू सेम होने के कारण, साइन अलग अलग होने के कारण इन दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 इंटू में 6 60 आएगा, 3 से कट जाएगा ये 2 बार, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 20। पूछा गया है कुल उम्मीदवार कितने हैं, कुल उम्मीदवार पहले 6 और 1 7, पास और फेल दोनों वाले तो होंगे, तो एक की वैल्यू 20, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे सर 140। 140 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए